आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करेंगे सद्गुरुदेव भगवान और उस परमपिता परमात्मा से अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है। या तो है अज्ञान अपना, या तो बस अभिमान है। या तो बस अभिमान है।
प्रेम के नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। ज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस ना करें, अपनी सीमाओं का, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। जिसने भी किया है वही संकट में पड़ा है। धर्म की मर्यादा न भूले, अपनी सीमा में रहे। ना करें अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे। ना अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे। ना अन्याय औरों का सहे। कायरों से दूर हो, वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। हरि बोल। विश्व की अद्वितीय, अनुपम, अलौकिक और महान संस्कृति मेरी वो सनातन संस्कृति है। मेरे उन वैज्ञानिक ऋषियों के गहन और व्यापक चिंतन रखने वाली संस्कृति है। विश्व में कोई दूसरा सानी नजर नहीं आता है। इसी के बल पर भारत हमेशा से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित रहा है। इतना व्यापक, इतना उदार, इतना महान चिंतन पूरे विश्व का भ्रमण किया है मैंने।
परमात्मा की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। और विश्व की अन्य अन्य संस्कृतियों को भी जानने की गहनता से कोशिश की है, उसी की कृपा से। मैं सबका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन गर्व का अनुभव होता है कि इतना व्यापक, इतना उदार, इतना महान चिंतन मुझे कहीं नजर नहीं आता है। पर्वों का देश है ये, त्योहारों का देश है ये, विभिन्न रीति रिवाजों का देश है ये, विविधताओं का देश है ये, अनेकताओं का देश है, फिर भी एकता का देश है ये। यह जीवन को जैसे तैसे जीने का संदेश नहीं है। हां, दिन कट रहे हैं, ये भाव रखने का संदेश नहीं है। मेरे महापुरुषों ने जो चिंतन दिया है, हर क्षण को एक उत्सव बनाने का संदेश है। और उत्सव नहीं, महा उत्सव बनाने का संदेश है, जहां खुशियां हो, जहां उल्लास हो, जहां आनंद हो। किसी के दुख को देख करके चाहे हम दुखी हों, मानवता के नाते, किसी को कष्ट में देख करके हमारी मुस्कुराहट चाहे गायब हो जाए, किसी को संकट में देख करके हम प्रसन्न नजर ना आए, अन्यथा जीवन का हर क्षण खुशियां, आनंद और उल्लास से भरा हुआ हो हमारा। पर्वों के माध्यम से कभी नव संवत्सर महोत्सव आता है, कभी मकर संक्रांति महोत्सव आता है, कभी होलिकोत्सव आता है। उत्सव ही आते हैं। जिन्होंने मार्गदर्शन देना है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव आता है। और उसी श्रृंखला में आज दीपोत्सव है हमारे बीच में। दीपोत्सव है और दीपावली महोत्सव है। ये उत्सव ही नहीं, महोत्सव है। दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। जो संदेश दे रही है कि अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना, कभी पतन की ओर मत ले जाना। तिल तिल करके जलता है दीपक, अपने घर को भी अंधेरे में रखता है, लोगों का मजाक सहन करता है। देखो दीपक तले अंधेरा, देखो दीपक तले अंधेरा। तिल तिल करके जलते हुए, यानी कष्ट पाते हुए भी फिर लोगों का मार्ग आलोकित करता है, प्रकाश देता है, अंधकार से उबारता है, ठोकरों से बचाता है। कष्ट पाकर के भी हम किसी को सुख पहुंचा सके, यह हमारा परम सौभाग्य होगा। कम से कम
अपने सुख के लिए औरों को कष्ट में तो न डाले, ये दिव्य संदेश देता है हमें। जीवन में कभी निराश ना हो, हताश ना हो, अपने आप को निर्बल, असहाय, असमर्थ न समझे। क्या नहीं कर सकता हूं, अभिमान करके नहीं, उसकी कृपा से है, ये भाव लाने की कोशिश करें। असंभव को भी संभव बनाने की सामर्थ्य विकसित कर सके, कठिन को भी सरल करने की सामर्थ्य को विकसित कर सके, वो दिव्य संदेश देता है ये महान पर्व। हाथ पर हाथ धरने का नहीं, खाली एक रोना रोने का नहीं, दीपोत्सव, दीपावली महोत्सव, दिवाली महोत्सव आता है काली अंधियारी अमावस्या की रात्रि में है, पर परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है मानव, तू यदि चाहे इस काली अंधियारी रात को जगमगा करके दिखा सकता है। खाली रोते मत रहो, हाय चारों ओर अंधेरा है, हाय चारों ओर अंधेरा है, हाय चारों ओर अंधेरा है। किसी भी परिप्रेक्ष्य में कोई भी परिस्थितियां समाज में आपको नजर आ रही हैं, खाली उसका रोना ना रोए। जो मैं पढ़ा करता था तब से कहा करता हूं, एक दीप मैं जलाऊं, एक दीप तुम जलाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। आओ मिलकर के सामूहिक प्रयास करें। नगर नगर डगर डगर आलोकित कर सकते हैं हम। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। हो सकता है ऐसा, आएगा वो दिन, क्योंकि बाल्यावस्था से हमारे मन में निराशा और हताशा भरने का भाव नहीं दिया है। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। द डे विल कम। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, देखिए हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ। एक दिन आएगा वो दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। याद करो, मैंने कहा था ये मेरी कल्पना नहीं है, इट्स नॉट ओनली इमेजिनेशन, ये मेरी भावना है। 4 दीप जल रहे हैं, देखते देखते एक दीप अब बुझ गया, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा, हे दीप तुम क्यों बुझे? बोले, मेरी आवश्यकता क्या है? मैं शांति हूं, लोग अशांत हैं, अतृप्त हैं, और कहते भी हैं शांति चाहिए, लेकिन खुद भी अशांत हैं, औरों को भी अशांत करने की कोशिश करते हैं। इनकी हरकतें देख के लगता है शांति की आवश्यकता ही नहीं, यानी मेरी आवश्यकता ही नहीं है। जब मेरी आवश्यकता ही नहीं है तो मैंने रह के क्या करना है? इसलिए मैं बुझ गया, शांति का दीप बुझ गया। देखते देखते दूसरा दीप भी बुझ गया। भाई तुम क्यों बुझे? बोले, मैं हूं भरोसा,
आज हर एक का भरोसा एक दूसरे से उठता चला जा रहा है। माता पिता बच्चों को देखें, पति पत्नी को देखें, भाई भाई को देखें, गुरु शिष्य को देखें, किसी को भी देखें समाज में, भरोसा तोड़ते भी जा रहे हैं लोग, भरोसा टूटता भी जा रहा है और कोई एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। जब किसी पर भरोसा करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है और सब इसके प्रतिकूल आचरण कर रहे, इसका तात्पर्य मेरी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं बुझ गया। देखते देखते तीसरा दीपक भी बुझ गया। भाई तुम क्यों बुझे? बोले मेरे को लगता है लोग कहते हैं कि मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं, लेकिन मेरे महत्व को समझे ही नहीं लोग। कौन हो तुम? मैं प्रेम हूं मैं। परमात्मा को भी मेरा ही स्वरूप बताते हैं लोग। सबसे ऊपर बताते हैं मुझे लोग, लेकिन इतना स्वार्थ में जीवन जीते हैं, प्रेम नाम की चीज नजर आ ही नहीं रही है। मेरे महत्व को समझते नहीं हैं लोग। क्या आवश्यकता है फिर मेरी? मैं इसलिए बुझ गया। डर था कि चौथा दीपक भी ना बुझ जाए। संभालने की कोशिश की, चौथा दीपक कहता है मुझे संभालने की आवश्यकता नहीं, मैं कभी बुझूंगा ही नहीं। अगर तुम्हें कभी लगे तो बचा लेना, बुझने मत देना, लेकिन अभी मुझे भरोसा है मैं नहीं बुझूंगा। जब ये सारे के सारे बुझने की कोशिश स्वयं कर रहे हैं, तुम कौन हो? बोले मैं आशा हूं, होप, उम्मीद। जब तक सांस है तब तक आस है। मुझे भरोसा है कि आएगा एक दिन ये जो दीपक बुझे हैं ना, ये भी जल उठेंगे। आशा का दीपक जलाए रखेंगे तो एक दिन आएगा शांति का दीप भी जलेगा, भरोसे का दीप भी जलेगा, प्रेम का दीप भी जलेगा। लेकिन इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। कोरी बातों से कुछ नहीं होने वाला है, कोरी भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। बाल्यावस्था से ही भाव डाला जाए, ठोकरें खाने की नौबत नहीं आएगी जिंदगी में, वरना ठोकरें खाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे एक दिन। जो मैंने इशारा किया था कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान जी ने बाल्यावस्था में ही सूर्य को निगल लिया है। हमारे मन में अपने ग्रंथों के प्रति, अपने वैज्ञानिक ऋषियों के चिंतन के प्रति किंचित मात्र भी संदेह ना था, है ना है, ना कभी होगा। किया उन्होंने ऐसा, लेकिन भावार्थ भी जन जन तक पहुंचाना हमारा प्रयास होना चाहिए। सूर्य को निगलना यानी प्रकाश को निगलना, प्रकाश को निगलना यानी ज्ञान को अंदर लाना, अंदर प्रकाश को लाना यानी ज्ञान को अंदर लाना। यह प्रकाश खाली बाहर तक न रहे मेरे प्यारे बच्चों, हम अंतर के तमस को भी मिटाने की कोशिश करें ज्ञान के उजालों से। मेरे सदगुरु ने मुझे वो दिया कि मेरे अंदर का दिया जला दिया है। उसने जो कृपा, प्रेम और अमृत बरसाया, मैंने पिया, मुझे अपना पिया मिल गया है। दीपावली पर्व है,
तो बाहर रोशनी करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अंदर भी रोशनी हो। बाहर सूर्य प्रकाश करेगा, दीपक प्रकाश करेंगे, अग्नि प्रकाश करेगी, लेकिन अंतर में तो संत वाणी ही प्रकाश कर सकती है, गुरु का मार्गदर्शन ही प्रकाश कर सकता है। और उसके लिए ये नहीं कि जब उम्र आएगी तब, बाल समय रवि, बचपन से ही कोशिश करो, बाल्यावस्था से ही अपने अंतर में ज्ञान का दीप जलाने की कोशिश करो। हरि बोल। बाहर सफाई करो, दिवाली में मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अंदर भी जो झाड़ झंकार उगाया है, जो गंदगी हो गई, चाहे हमारे मस्तिष्क में चाहे हमारे मन में, उसको भी साफ करो तो बड़ा आनंद आएगा। बाहर के प्रकाश का भी अपना महत्व है, बाहर की सफाई का भी अपना महत्व है। वर्षा ऋतु के बाद दीपोत्सव आता है, सीलन हो जाती है घरों में, सफाई करो। अनेक तरह की बीमारियां फैलेंगी, वरना कीटाणु फैलेंगे, मच्छर पैदा होंगे। बिलों में पानी भर जाता है तो घरों के अंदर विषैले जीवों के घुसने की संभावना हो जाती है। सफाई करोगे नियमित रूप से तो बच जाओगे उससे भी। हरि बोल रहा। लेकिन ये जो ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो हमारे दिमाग को प्रदूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, हमारे मन को गंदा कर देते हैं, हमारे विचारों को गंदा कर देते हैं, उनसे भी बचो। और ये जो आ चुका है अंदर, इसे भी साफ करने की कोशिश करो, आनंद आ जाएगा। क्योंकि गंदगी में चैन नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। आंख में गंदगी आ जाए, जब तक दूर नहीं होगी मेरी आंख को चैन मिलेगा ही नहीं, यूं ही करता रहूंगा। लापरवाही करूंगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। गंदगी दूर करनी पड़ेगी। कान में गंदगी आ जाए, जब तक दूर नहीं होती कान को चैन ही नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई कहानी किससे नहीं है। नाक में गंदगी आ जाए, जब तक गंदगी दूर नहीं होगी नाक से चैन मिल ही नहीं सकता है। मुंह के अंदर गंदगी आ गई, थूक या कफ इत्यादि, जब तक मुंह से दूर ना हो, अंदर ले जाओ या बाहर फेंको, मुंह से दूर करना पड़ेगा आपको, चैन नहीं मिलेगा तब तक। शरीर में गंदगी इकट्ठी होकर के आ चुकी है, छटपटाते देखे हैं लोग, जब तक शरीर से दूर नहीं होती वो गंदगी। और मैंने कल इशारा किया था आपको, बहुत सी गंदगियां नजर नहीं आती है, वो और दुखदाई है। वो जब कभी उजागर होती हैं तो बेचैन कर देते हैं, खुजली होती है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, दाद खाज इत्यादि हो जाता है। खून के अंदर गंदगी आ गई, दिख नहीं रही है। अब हमें रक्त शोधक दवाइयां लेनी पड़ रही है, ब्लड प्योरीफायर दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। जब तक वो गंदगी दूर नहीं होगी हमें चैन नहीं मिल सकता है। ऐसे ही मन में आई गंदगी भी जब तक दूर नहीं होगी चैन नहीं मिलेगा। मस्तिष्क में आई गंदगी भी जब तक दूर नहीं होगी हमें चैन नहीं मिल सकता है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। फिर तो चाहे सोने की चेन पहन लेना, चाहे हीरे जवाहरात की पहन लेना, फिर बेचैन ही रहोगे। जो मैंने इशारा किया था, कार है पास मगर कर दिया बेकार जन्म, गले में चैन है बेचैन फिर भी रहते हैं। अंदर बाहर की सफाई हो, अंदर बाहर आलोकित हो, फिर देखो ये खुशियों का पर्व, उल्लास का पर्व, आनंद का पर्व हर क्षण हमारा साथ निभाएगा। यही तो कहा था मैंने। महाराज जी साल में एक बार ये खुशियों का पर्व क्यों आता है, हर क्षण आ सकता है। कैसे? इसका राज छुपा है दिवाली शब्द में। 3 अक्षर हैं, दीवाली। मेरे संतों ने, मेरे महापुरुषों ने, मेरे सदगुरु ने, मेरे ग्रंथों ने, मेरे वेद पुराणों इत्यादि ने जो शिक्षा दी वह आपने ली। ये दीवाली का क्रम यदि ठीक चलता रहा तो वर्ष में एक बार नहीं, जीवन के हर क्षण में दिवाली की खुशियां होंगी।
ये खुशियों का पर्व है। हमारे बुजुर्गों ने तब नामकरण किया होगा, क्यों किया वो जाने, लेकिन मेरे से जब पूछा, हजारों साल से लोगों को नहीं पता था। मैंने अपना भाव रखा था। महाराज जी इतनी मिठाइयां लाए, फिर भी हमारे दादाजी बोले खीले तो लाए नहीं, खिलौने तो लाए नहीं, इनके बिना तो पूजा अधूरी है। ऐसा क्या है इनके अंदर? कभी सोचा नहीं था किसी ने भी, और मैंने भी नहीं सोचा था उससे पहले। मैंने कहा बेटे, आज से करीब 45 वर्ष पहले की बात है, तब मैंने अर्थ किया था। मैंने कहा बेटे, इसका नामकरण देख रहे हैं आप, क्या है इसका नाम? खिले। यार खुशियों का पर्व है, फिर भी मुंह लटका के बैठे हो। मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी है। खिले, और खिले नहीं हो पाया तो फिर एक बार फिर कहा, साथ में होता खिलौना। अबे खिलौना यार, क्या मुंह लटका के बैठे हुए हो? हरी बोल। बेवजह जरा जरा बातों में गुस्से में तमतमाने लगते हैं, जरा जरा बातों में मूड खराब कर लेते हैं, जरा जरा बातों में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, जरा जरा बातों में कला कलेश कर लेते हैं, अशांति कर लेते हैं, मनमुटाव कर लेते हैं, खुशी दूसरों की भी छीन लेते हैं, अपनी भी छीन लेते हैं, हंसता खेलता वातावरण जरा देर में खराब कर देते हैं। ये पर्व उत्सव के रूप में मनाने को कहा है हमसे, और हमारे ऋषियों ने इसे उत्सव नहीं महोत्सव बनाने की कोशिश करने को कहा है। इस दीपावली महोत्सव की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। हृदय से मंगलमय शुभ कामना सबके लिए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। सबके सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन के लिए उस परमपिता परमात्मा से, सदगुरुदेव भगवान से हृदय से प्रार्थना करते हुए, और उन्होंने जो शिक्षा दी वह आपने ली का क्रम ठीक चलाए रखने का आप सबका आवाहन करते हुए बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आपको। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बस खूब दीप जलाना, दीप से दीप जलाना, आलोकित करना, तमस मिटाना,
लेकिन एक प्रेरणा ले लेना, जब दीप जला रहे हो तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि दिया सब में आता है। जिससे दिया जलाओगे उसको भी दिया सलाई कहते हैं। हरि बोलना। और सदगुरु की कृपा से जो ज्ञान मिला, उन्होंने भी दिया हमको। उन्होंने कृपा करके ज्ञान दिया है हमें, उपदेश दिया है हमें, संदेश दिया है। दिया 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 दिया। हरि बोल। तो दिया सलाई, वो वाली दिया सलाई मत बनना। अपने जिंदगी को ऐसा मत बनाना जो बुझने से पहले कम से कम एक दीप भी ना जला सके। बुझने से पहले अंतर्भाव समझिएगा, कम से कम एक दीप तो जला दो। और उस दीप में इतनी शक्ति सामर्थ्य भर दो कि दीप से दीप जलाते हुए हर ओर दीपावली का प्रकाश हो सके। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबका आवाहन। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दिन दस का व्यवहार, दिन दस का व्यवहार जगत में, दिन दस का व्यवहार जगत में, दिन दस का व्यवहार, दिन दस का व्यवहार जगत में, दिन दस का